अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पे है। और वार्डरोब जो है वो हमारी पर्सनल प्लेस होती है जहाँ पे हम अपने क्लोथ्स, डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स वगैरह ये हम सेट करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को कैजुअली रखेंगे तो ये बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड होगी और हर चीज़ बड़ी क्लटर्ड होगी। हमें चेक करना है कि हमने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिस्टेक की है और उसी स्पेस में हमें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना है ताकि वार्डरोब जो है वो डिसऑर्गेनाइज और क्लटर्ड ना लगे। हम अब वो वेज़ लर्न करेंगे जिससे हम अपनी वार्डरोब को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिफरेंट हैक्स कि हमें कैसे इनको यूज़ करके वार्डरोब अच्छा बनाना है। पहले हम वार्डरोब को खाली करके इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। एक बार कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए और वार्डरोब अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। द हैक नंबर 1 इज़ हुक्स। हुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। इनके पीछे से बैक पे जो है वो स्टिकर्स लगे होते हैं। इन स्टिकर्स को रिमूव करें तो ये टाइटली जो है ये अटैच हो जाते हैं, ये पूरी अपनी ग्रिप पकड़ लेते हैं अलमारी के साथ। और जितनी भी आपकी बैग्स और कीज़ और हैंगिंग वाली चीज़ें हैं वो इसके साथ आप हैंग कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें जो हैं बैग्स और आपकी कीज़ वगैरह हैंग हो जाएंगी तो आपकी वार्डरोब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगेगी। और इन हुक्स की वजह से चीज़ें आपके सामने विजिबल होंगी और आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा कबर्ड में। नाउ हैक नंबर 2। हैक नंबर 2 इज़, आपके पास कोई भी हैंगर्स होते हैं, ये बच्चों के कपड़ों के फ्रॉक्स वगैरह के साथ हैंगर्स आते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? बच्चों के जो स्कार्फ्स और दुपट्टास वगैरह होते हैं वो आप इनमें सेटल करके एक इसको हैंगिंग हैंगर जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ दुपट्टा हैंगर। इसमें 4 से 5 दुपट्टे जो हैं वो हैंग हो सकते हैं एक ही बार में। इस हैक का फ़ायदा ये होता है कि दुपट्टे जो हैं वो सेपरेटली आपके सामने विजिबल रहते हैं। जब भी जिस कलर का भी आपको मैचिंग दुपट्टा चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वार्डरोब की जो स्टोरेज स्पेस का इशू है वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। अब हम चलते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 इज़ यूजिंग राइट हैंगर्स। हमारी चीज़ें वार्डरोब में तब तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगी जब तक हम प्रॉपर हैंगर्स यूज़ ना करें। ऐसे हैंगर्स जिससे कपड़े स्लिप हो जाते हैं वो इस्तेमाल ना करें। डिज़ाइनिंग वाले हैंगर्स इस्तेमाल ना करें। इंस्टेड आप बिल्कुल सिंपल से हैंगर्स जो हैं जो ब्रॉड हों वो यूज़ करें कपड़ों को हैंग करने के लिए, ताकि आपकी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो प्रॉपरली हैंग हों और हैंगर्स में से स्लिप होके आपकी कबर्ड को डिसऑर्गेनाइज ना करें। अब हम चलते हैं अपने 4th हैक की तरफ। द हैक नंबर 4 इज़ हाउ टू सेट क्लोथ्स इन अ हैंगर। आप कपड़ों की लेंथ के मुताबिक जो है उनको हैंग करें। अगर शर्ट्स वगैरह हैं तो वो तो ऐसे ही हैंग हो जाएंगी, लेकिन जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं, जो लॉन्ग क्लोथ्स होते हैं वो नीचे से फोल्ड हो जाते हैं और उनकी सारी आयरन ख़राब हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा हैक जिससे प्रॉपरली हैंग करके आप कपड़ों को इस तरह से रखें कि आपके कपड़ों की आयरन भी ख़राब ना हो। फोल्ड अ क्लोथ, फोल्ड योर ड्रेस लाइक दिस। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करें कि इसकी लेंथ जो है वो हाफ़ साइड पे हैंगर में दोनों तरफ डिवाइड हो जाए और उसकी लेंथ जो है वो लॉन्ग ना हो। जितनी आपकी हैंगिंग एरिया की लेंथ है उसमें आपको प्रॉपरली कपड़ों को हैंग करना इजी रहेगा ताकि आपके कपड़ों की आयरन ख़राब ना हो। इस तरीके से आप हैंग करेंगे तो आपकी प्रॉपरली जो है वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज्ड लगेगी और आपके ड्रेसेस जो हैं वो भी प्रॉपरली हैंग हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मेन चीज़ कपड़ों की प्रॉपर तरीके से
फोल्डिंग्स, बाइंडिंग्स यही होती हैं कि आपने इनकी फोल्डिंग कैसे की है, कि कपड़ों का ही सारा मैस होता है। अगर कपड़ों को प्रॉपर तरीके से हम सेट करके रखेंगे तो हमारी वार्डरोब जो है वो जल्दी हमसे ये नहीं चाहेगी कि मुझे ठीक करो आके। और ये एक ऐसा काम है जो साथ साथ लाइफ के चलता ही रहता है, क्योंकि वीकली जो है वो कपड़े वॉश होके आते हैं और वीकली ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम इन्हें आयरन करके जब प्रॉपरली हैंग करते हैं, फोल्ड करते हैं, कबर्ड में रखते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से तभी रखते जाएं और थोड़ी बहुत जो मैस है उसको फ़ौरन साथ साथ सेट करते जाएं। हैक नंबर 5। हैक नंबर 5 इज़ जो कपड़े आपके डेली रूटीन में यूज़ के नहीं हैं उनको इस तरीके से अपनी कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ करें कि वो आपके कबर्ड में मेस ना करें। सो कोई भी पुराना आप पिलो कवर या कुशन कवर जो है वो ले लें और उसमें कपड़ों को फोल्ड करके इस तरीके से रखें कि कपड़े जो है वो आपके डेली वेयर के साथ, जो कैजुअल वेयर हैं, उसके साथ मिक्सअप ना हो और ये बिल्कुल एक साइड पे ही रहें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैक ऑफ दिस वीडियो। अगर आप इस तरीके से जो है अपने जो इस्तेमाल में नहीं है कपड़े आपके डेली रूटीन में, अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अपनी कबर्ड में किसी भी एक तरफ साइड पे रख देंगे तो आपकी कबर्ड में जो है वो मेस नहीं होगा और इट विल बी मोर वेल ऑर्गेनाइज्ड। और आई थिंक सो हर किसी की कबर्ड में कुछ ना कुछ जो है वो क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आ रहे होते, लेकिन हम लोग उन्हें साइड पे भी नहीं कर रहे होते। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। नाउ हैक नंबर 6। हैक नंबर 6 इज़ जो टाइट्स वगैरह होती हैं, जो पजामाज होते हैं, वो भी प्रॉपरली जो है वो फ़ोल्ड करके कैसे रखे जाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती है डेली रूटीन में और इनकी फ़ोल्डिंग ख़राब हो तो इनसे बहुत ज़्यादा कबर्ड में मैस भी होता है। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक बास्केट, और बास्केट में इन सब टाइट्स को जो है 1 बाय 1 फ़ोल्ड करके इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि इनकी एक छोटी सी बिल्कुल तह बन जाए। सो इनको फ़ोल्ड करके एक बास्केट में रखा जाएगा, क्योंकि एक वार्ड ऑर्गेनाइजेशन में बास्केट्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं जो हमारे छोटे छोटे क्लोथ्स होते हैं उनको मैस करने से बचाती हैं और एक साइड पे रहती हैं। नाउ हैक नंबर 7। हैक नंबर 7 इज़ टू ऑर्गेनाइज़ योर शर्ट्स। आपने अपनी शर्ट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप सारी हैंग कर देंगे तो हैंगर में जो है वो बहुत ज़्यादा बल्क हो जाएगा। सो कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आप हैंग कर लें। इसके अलावा जो कुछ कैजुअल रूटीन की शर्ट्स हैं उनको इस तरीके से तय लगा सकते हैं। इस तरीके से तय लगाने से जो है वो जो शर्ट है वो प्रॉपरली आपके सामने विजिबल हो जाएगी कि कौन सी आपको निकालनी है। सो तय करना, जो फ़ोल्ड करना है किसी ड्रेस को, किसी क्लॉथ को, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे फ़ोल्डिंग कर रहे हैं। पैंट्स की भी ऐसे करें कि ये विजिबल हो जाए कि कौन सा कलर जो है वो आपको चूज़ करना है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रंट शेल्फ। फ्रंट शेल्फ में आप चीज़ें ऐसे ही नहीं रखेंगे कि जो भी हमारे इस्तेमाल की हैं उसको हम सामने रखें, क्योंकि उस तरह से जो है बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाती हैं चीज़ें और मैस हो जाता है। सो उनको भी ऑर्गेनाइज तरीके से रखें तो चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत भी लगती हैं और हमारे लिए विजिबल भी होती हैं और हमें सिलेक्ट करने में, चूज़ करने में आसानी होती है। सो माई वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन इज़ रेडी. If you like my video, please subscribe my channel, share and like. Okay, take care, bye, Allah Hafiz.